जय हिंद दोस्तों, घूमता यहाँ से मैं इंग्लिश खान आपके सामने एक बार फिर मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन में हूँ। किसी केस के सिलसिले में नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे मोटिव जो लोगों का है, जो एक साहब हमारे यहाँ पर डॉक्टर दानिश और उनके साथी हैं, उन लोगों के बहुत ज़बरदस्त एक अभियान है, नशा मुक्ति अभियान। ये अब से नहीं, बहुत ज़माने से करते आ रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि ये जो नशा विरोधी दिन चलाता है, इसे एंटी ड्रग डे भी कहते हैं और जागतिक अमली पदार्थ विरोधी दिन भी कहा जाता है। इस मौके पर आज इन्होंने हमें यहाँ बुलाया था और इन्होंने अब हम इनसे ही पूछेंगे ये जो आपका आज का दिन है आप किस तरह से मना रहे हैं, और जो इस खतरनाक किस्म की तरह तरह के नशे में लोग जकड़ लेते हैं खुद को और अपनी ज़िंदगी के दुश्मन बन जाते हैं, उन्हें ये कैसे बाहर लेके आते हैं उस कंडीशन से, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होती है अपने लिए भी और अपने परिवार वालों के लिए भी। तो मैं अभी डॉक्टर दानिश साहब से पहले जानना चाहूँगा कि आप आज इस दिवस पर अपने जो आपके पेशेंट्स हैं या आपके जो यहाँ पर साथी हैं, उन लोग के साथ आप ये कैसा इस दिन को आप लोग कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 से ढाई साल से हम लोग नया नगर पुलिस चौकी में ये अभियान कर रहे हैं, हर संडे को 3 से लेकर 5:30-6 बजे तक, जहाँ पर जो भी ऐसे नशा करने वाले, चाहे सिगरेट से लेकर के बड़े बड़े नशा, गुटखा, तंबाकू, चरस, गांजा, गरद, अफीम, LSD, कोकेन, ये सारे नशा करने वाले जो लोग हैं, उनको हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, समुपदेशन करते हैं, उनको ये बताते हैं। हमारे पास पूरी टीम है डॉक्टर्स की, जैसे आप देख रहे हैं, लेडीज़ भी डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं और जेंट्स डॉक्टर भी हैं। हम लोग अपना टाइम निकालते हैं इसलिए ताकि समाज में ये जो वबा फैल गई है, ये जो एपिडेमिक जैसा फैल गया है, जिसमें कि जवान लोग और यंगस्टर्स जो है वो नशे में शिकार होकर के अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपना हेल्थ, अपना पैसा खो रहे हैं, उनको कैसे इससे बाहर लाया जाए। इसके लिए ये अभियान पिछले 2-2.5 सालों से चल रहा है नया नगर में, और इस अभियान में कम से कम 150 से 200 लोगों ने अपना जो है सो फायदा उठाया है। उसमें कम से कम 70 से 80 लोग ऐसे हैं, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जो कि पूरी तरह से अच्छे होके नॉर्मल लाइफ पे जी रहे हैं। पर ये जहाँ तक नया नगर पुलिस का सवाल है, वो आपको किस तरह से सहयोग देना है उस बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले नया नगर पुलिस में सर लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें वक्त देते हैं, हमें टाइम देते हैं, जगह देते हैं। लोगों को, पेशेंट्स जो ऐसे होते हैं व्यसनी, जिनको कुछ केस वगैरह चालू है, जिनका लीगल मैटर्स है, उनको ला करके उनका काउंसलिंग करवाते हैं। और प्लस जो है और भी ऐसे जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो कि स्ट्रीट एडिक्ट्स हैं, जो कि ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं अपनी, उनको लाने का काम जो है, उनको समझाने का काम, उनको हम तक पहुंचाने का काम जो है नया नगर पुलिस चौकी, नया नगर के पुलिस लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दाऊद साहब भी मौजूद हैं। मैं दाऊद साहब से जानना चाहूँगा कि आज इस मौके पर आप अपने पेशेंट्स को, आम जनता को और जो भी यहाँ लोग इसमें खतरनाक इसमें आदत में फंसे हुए हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हेलो सर, मैं आपके इस न्यूज़ के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि ये जो है डी एडिक्टेशन कैंप का है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है, तकरीबन 2017 से चल रहा है। और ये हम लोग हर हफ्ते संडे को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक करते चले आ रहे हैं। इससे लोगों को काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये इसमें उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है जो लोग नशा तो कर रहे हैं बट उनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं आ रहा है, तो इस कैम्प के थ्रू वो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। यहाँ पे पूरा मेडिसिन वगैरह सब कुछ फ्री, काउंसलर डॉक्टर दानिश सर काउंसलर हैं और हम लोग भी सब मिल के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे लोग इससे काफ़ी हद तक ना फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ साथ में मैं आपकी इस न्यूज़ के माध्यम से भी मैसेज देना चाहूँगा लोगों को। स्पेशली मैं हर बार मैं बाइट में पेरेंट्स को टारगेट करता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर फोकस करें कि उनके बच्चे कैसे फ्रेंड्स के साथ में रह रहे हैं, उनका दोस्त कैसा है, सर्कल कैसा है, माहौल कैसा है, और वो अपने बच्चे के दोस्तों को इन्वाइट करें, दावत दें 1 महीने में, 3 महीने में, कि आओ छोटा मोटा एक प्रोग्राम घर में कर दे, ताकि उनके अपने बच्चों को देख सकें कि वो
उनका बच्चा कैसे फ्रेंड के साथ में रह रहा है, क्योंकि एक तो डिफरेंट उनकी आदत रहती है। जो नशा करते हैं, किसी भी तरह के नशा करते हैं, वो एक उनकी अलग से पहचान छोड़ देते हैं, जिससे वैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे बच्चे का दोस्त का ग्रुप कैसा है। उस बुनियाद पे हम अपने बच्चों को समझा बुझा के, और शुरू में ही हो सके तो पेरेंट्स मोस्टली क्या अवॉइड करते हैं, नहीं मेरा बच्चे को कुछ नहीं हुआ, जो कि हम लोगों को दिखता है, इवन पेरेंट्स को भी दिखता है कि उनका बच्चा कुछ गलत रास्ते पे जा रहा है, मगर पेरेंट्स लोग, मेरे बच्चे का नाम खराब होगा, मेरे बच्चे का समाज में खराब नाम हो जाएगा, रिश्तेदारों में नाम खराब हो जाएगा, शादी ब्याह होगा नहीं होगा, ये सोचते हैं और डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। तो जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो जाता है और लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, और हमारे समाज का तो नुकसान होता ही होता है, भारत देश का भी नुकसान होता है, क्योंकि ये यंगस्टर से हमारा देश चलने वाला है, हमारा देश इन्हीं पे टिका हुआ है। बस ये इसको रोकथाम भी होना बहुत ज़रूरी है। साथ में क्या कहते हैं, हम लोग तो 2017 से लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह उम्मीद है, प्लान भी है, और इससे बहुत से लोग फ़ायदा उठाए हैं। बाकी चल रहा है, सब देखते हैं आगे। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर असलम आज़ाद साहब भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि इस मामले में उनके क्या ख्यालात हैं। मैं तमाम लोगों से इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि ये जो डी एडिक्शन कैंप डॉक्टर दानिश साहब ने लगाई है, और यहाँ के पुलिस महकमे ने जो है ना इसमें अपना सहयोग दिया है, ये काबिल तारीफ़ है। जितनी भी इन लोगों की तारीफ़ किया जाए, बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। आज जो जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, इस दौर में कल की नस्ल जो है आज बर्बादी का दस्तक दे रही है। कल की नस्ल को मजबूत बनाने के लिए इन तमाम बुराइयों से जो है पाक करने की ज़रूरत है। अगर एडिक्शन से और नशाखोरी से लोगों को अगर नहीं इस पर काबू पाया गया, तो कल एक ऐसा दिन आएगा जब हिंदुस्तान की नस्ल बनस्ल इसके जख्म में आ जाएगी और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो 26 जून 2023 में जागतिक नशा मुक्ति दिन है, जिसके तहत डी एडिक्शन कैंप के लिए हमारे वरिष्ठ आला अधिकारी माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस मीरा भाईंदर वैसे विराट, माननीय एडिशनल सीपी सर, डीसीपी बदबड़े साहब, एसीपी उमेश माने पाटिल और सीनियर पीआई वनकोटी साहब, ये सब के कहने के ऊपर इससे पहले 2021 में कैंप शुरू हुआ था और इस कैंप की तैयारी आज की गई हुई है, जिसमें हम लोग जनता को बताना चाहते हैं कि नया नगर पुलिस स्टेशन में ऐसे भी डॉक्टर आते हैं कि जो अपना समाज के लिए योगदान देना चाहते हैं, और ये डॉक्टर लोग आज 2 साल से लगातार आ रहे हैं और उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है। और इनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो कंजम्पशन के केसेस हम करते हैं, वो कंजम्पशन के केसेस में पेरेंट्स से हमारी मुलाकात होती है, और पेरेंट्स का फाइनेंशियल उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है क्या जो रिहैब सेंटर में जाए ये जाए, तो उस टाइम पे हम काउंसलिंग करते हैं कि हमारे पास ऐसी डॉक्टर की टीम हर संडे आती है, तो पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं। तो हम डॉक्टर साहब को ये इत्तला कर देते हैं कि ये इस बार इतने पेशेंट आने वाले हैं, तो डॉक्टर साहब भी वो तैयारी से बैठते हैं, और पेशेंट को यहाँ आने के बाद ये नहीं पूछा जाता कि तू कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो सीधा उंगली कैंप किधर है, डी एडिक्शन के डॉक्टर किधर बैठे हुए, यहाँ का कोई पुलिस उससे बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं, वो खुले दिल से यहाँ पर आते हैं, उनसे काउंसलिंग की जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ इसका सवाल भी हम उन पेशेंट से नहीं करते हैं या उनको याद करने की कोशिश नहीं करते। इस तरीके से अब तक कम से कम 60 से 70 पेशेंट्स जो है जिनको बोले तो नशा मुक्त होने की इच्छा थी, वो लोग अपने डॉक्टर लोगों के सहयोग से इनके मेडिसिन से नशा छोड़ चुके हैं। ऐसे लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, और ये 26 जो डी एडिक्शन कैंप वर्ल्ड नशा मुक्ति के हिसाब से आज रखा गया हुआ, और इसीलिए हमने आज रिपोर्टरों से फ़ोन करके विनती की क्या आओ आप हमारा साथ दो। इसमें पहले भी रिपोर्टरों ने जब जब न्यूज़ बनाई उसका फ़ायदा जनता को हुआ है। जो ये काम कर रहा है, जो हो रहा है नया नगर में,
वो फैलाने का एक जरिया रिपोर्टर बने हुए हैं और जिसकी वजह से जनता का भी फायदा हुआ है। बस इतना कहना चाहूँगा मैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बताया कि 60 से 70 लोग जो है 2 साल के अंदर नशा छोड़ चुके हैं। ये इनमें से ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके ऊपर पहले कोई कार्रवाई हुई थी एनडीपीएस एक्ट के तहत या ड्रग्स के जरिए के मामले में पकड़े गए थे, उनको काउंसलिंग किया गया है या कोई भी आकर के किया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें जब मीडिया में न्यूज़ गई, मीडिया में न्यूज़ जाने के बाद फिर उन जिन लोगों के ऊपर केस नहीं की या कहीं होगी या जिनके माता पिता ने वो न्यूज़ देख ली और न्यूज़ देखने के बाद मुंब्रा से यहाँ पर लोग आते हैं और अंधेरी, बांद्रा, सब जगह से लोग यहाँ पर आने को लगे हैं। जो जिनको हमने कभी पूछा नहीं कहाँ जा रहे, बस वो कैंप में जाना है तो कैंप में आ जाते हो। तो इसमें 60% ऐसे लोग हैं कि जो न्यूज़ देख के यहाँ पर आए और अपना नशा छुड़वा पाए, क्योंकि ऐसे और उसमें भी ऐसे लोग हैं कि जिनकी अपनी रिहैब सेंटर में जाने की कैपेसिटी नहीं है और वो अपने बच्चों को ठीक करना चाहते हैं। उन लोगों का फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। मैं मीडिया के माध्यम से सब जनता को आह्वान करना चाहूँगा, क्या ये जो यहाँ पर कैंप चल रहा है नया नगर पुलिस स्टेशन में और जिसमें ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है जिनका योगदान है, 5 लोगों की टीम है, 2 महिला है और यहाँ पर एक खुला माहौल मिलता है। और यहाँ पर आने वाले पेशेंट को, और बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई भी एज के हो, उनको कोई सवाल नहीं किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं और कोई फीस नहीं लगाई जाती और ऊपर से ये नहीं बोला जाता कि इस कैंप में आए हो, चलो आपको हम सुधारते, हमारा क्लिनिक है वहाँ पर आओ, हमारा रिहैब सेंटर है वहाँ पर जाओ। ऐसी कोई मार्केटिंग यहाँ की नहीं जाती। मेरा नाम खदीजा मोटरवाला है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ और मैं भरोसा सेल में अपनी फ्री सेवा देती हूँ, जहाँ पर मैं डिवोर्स के लिए जो भी लोग आते हैं उनकी शादीशुदा रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। तो मैंने ये पाया है कि शादीशुदा रिलेशनशिप अक्सर 2 चीज़ों की वजह से ज़्यादा करके घर टूट रहे हैं। और पहला कारण है नशा, क्योंकि पीता है, खाता है, मारता है, तो इसीलिए वो जो थ्रेशहोल्ड लेवल है उसके पार्टनर का वो चला जाता है। और दूसरा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो जहाँ पर भी मुझे नशा दिखता है ना, तो फिर मैं वो क्लाइंट्स को काउंसलिंग वहाँ करती हूँ और फिर उनको यहाँ पर भी लेकर आती हूँ। डॉक्टर दानिश की जो टीम है यहाँ पर हम बैठते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और दवा दुआ काउंसलिंग एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। और क्या लगता है आपको कि ये जो नशे की जो लत जो लगती है या जिसमें खासतौर से युवा वर्ग हमारा दिखाई देता है, तो उनकी क्या आपने अब तक ऑब्जर्व किया कि इनके बेसिक रीजन क्या होते हैं तो वो नशे की तरफ जाते हैं? देखो, जब यंगस्टर्स को मैं देखती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं, अक्सर लोग समाज में बोलते हैं कि माँ बाप की तरबियत में कमी है, माँ बाप की तरबियत में कमी है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि एक बच्चे की तरबियत में माँ बाप और समाज दोनों का इक्वल हाथ है। और समाज आपसे और मेरे जैसे लोगों से ही बना है। अगर मेरा बच्चा ड्रग्स या अल्कोहल में मुब्तला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छूट गए। तो इसीलिए हमको मिलकर वो बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए, क्योंकि वो घर पे कितना टाइम रहता है और समाज में कितना टाइम रहता है। तो फिर ये पीयर प्रेशर, ये वो सब कहाँ से आता है? जब वो माहौल नहीं मिलता है तभी ये सब चीजें आती है ना, वो पनपती वहीं से है। देखो, अगर आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति के अंदर ये सब साइंस और सिम्टम्स देखते हो, उनका एबनॉर्मल बिहेवियर देखते हो और आपको शक है कि ये नशे में मुब्तला है, तो आप नया नगर पुलिस स्टेशन फर्स्ट फ्लोर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक हर संडे डॉक्टर दानिश और दूसरे डॉक्टर्स और काउंसलर सब बैठते हैं और आपको यहाँ पर फ्री में दवाई दी जाती है और फ्री में काउंसलिंग होती है। और ये 6 महीने का और ऐसे कुछ कोर्स होता है, तो आप वो कर सकते हैं। डर के घर में बैठ के दबाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर दानिश साहब और उनकी जो टीम है पूरी एक तरह की खिदमत खल्क कर रहे हैं लोग, और इस तरह की समाज सेवा अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ या हम कह सकते हैं प्रशंसनीय होती है, सराहनीय होती है। क्योंकि जो बच्चे कल का मुस्तकबिल है और आज वो अपना आज बिगाड़ रहे हैं, तो उनको उस जगह से बाहर लाना, उनका फ्यूचर संवारना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे ही एक शख्स है हमारे साथ जो नशे में गिरफ्तार हो गए थे किसी तरह के, आइए उनसे जानते हैं और कैसे उनको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर दानिश साहब, उनकी पूरी टीम। तो सर, आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं मीरा रोड में रहता हूँ। अच्छा,
मीरा रोड में रहते हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपके साथ क्या हुआ था, कैसे आपको लत लगी और कैसे आप बाहर आए। देखिए, मेरे को लत कब लगी थी ये तो मुझे खुद को भी याद नहीं है। फिर बाद में कुछ घर वाले परेशान रहने लगे, मैं खुद भी परेशान रहने लगा। फिर बाद में मुझे घर वालों ने यहाँ का रास्ता बताया, डॉक्टर साहब के पास में लाए। डॉक्टर साहब ने मेरे को कुछ दवाइयाँ दी। साल भर से मैं इनकी दवाइयों के ऊपर चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मैं पूरी तरीके से छोड़ चुका हूँ। इनकी दवाइयाँ भी काम की है और अपने ऊपर भी मैंने कंट्रोल किया है, तब मैं जाकर के इस चीज़ को छोड़ पाया हूँ, नहीं तो मैं इस चीज़ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता था। तो आपने दवाइयों के साथ इनकी काउंसलिंग का सहारा लिया है? हाँ, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से मैंने छोड़ दिया हूँ। माशाल्लाह मेरे को कम से कम भी 3 महीने के ऊपर हो चला है, मैंने कुछ नहीं किया हूँ और मैं उस चीज़ से पूरी तरीके से दूर। किस चीज़ की लत थी आपको? मेरे को ड्रिंकिंग की लत थी। ड्रिंकिंग? हाँ जी। तो दोस्तों देखा, खुद इनको ये चीज़ का एहसास हो गया है कि शराब जो है एक हराम चीज़ है और उससे हमने जो भी गलती की उस गलती को उन्होंने माना और इन लोगों की काउंसलिंग के बाद खुद बता रहे हैं कि 3 महीने से इन्होंने हाथ नहीं लगाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कहना चाहिए अचीवमेंट है डॉक्टर साहब का। जो खिदमत खल्क की टीम है, इस टीम के एक और पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का नशा था जो आपके ऊपर हावी हो गया था और आज आप उससे बाहर आने में कामयाब हुए हैं इन लोग की काउंसलिंग के बाद। तो आप बताएंगे कि कौन सा नशा था, कब हुआ, कैसे हुआ? मेरे को दारू का नशा था। मैं दारू बहुत पीता था। पिछले 2 महीने के ऊपर हो गया मैं यहाँ आता हूँ लगातार हर संडे को, और इनकी दवा से हमको बहुत राहत मिली। अब समझ लो अगर मैं नशा करूँ तो मैं कहीं भी सो जाऊँगा या बेहोश हो जाऊँगा। अब नशे से डर लगने लगा, नशा नहीं करता हूँ। मतलब नशा छोड़ने के बाद आप नशा करते थे बहुत ज़्यादा, आपने इन लोग के काउंसलिंग, लेकिन नशा छोड़ने के बाद अंदर से कोई ऐसी फीलिंग तो नहीं होती आपको कि घबराहट हो जाता है? नहीं हुआ था, वो अभी भी हो रहा तो है। आपने बर्दाश्त किया ना? हाँ, उससे बर्दाश्त किया और बर्दाश्त नहीं करूँगा तो काम कैसे चलेगा। बर्दाश्त किया कभी आप हाथ तो नहीं लगाते थे कोई? हाँ? दारू को अब तो कभी आप हाथ नहीं लगाते थे? मैं क्या बोला आपको कि मैं नशे से डर हो गया, हमको डर हो गया? डर हो गया, नशे से डर हो गया। अब मैं नशा करने, तलब तो होती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तलब होती है, लेकिन नशे से डर हो गया। मतलब उम्मीद करें कि आप आइंदा कभी फ्यूचर में ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, दवा मेरा 3 महीने का सर ने बताया कोर्स है, तो 3 महीने का कोर्स करना है। अभी तो 2 महीना के ऊपर कुछ जा रहा है, 3 महीना कोर्स करूँगा, इंशाल्लाह छूट जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़े हौसले की बात है। डॉक्टर साहब की पूरी टीम के और इन लोग की काउंसलिंग के बाद इन लोगों ने तय कर दिया है कि आइंदा फ्यूचर में हम इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे जो इनकी जान की दुश्मनी है और ईमान की दुश्मनी है। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश चौबे। मैं डॉक्टर दानिश सर के साथ में अरेना लाइफ साइंस कंपनी की तरफ से मैं इधर बैठा हूँ। सर ने हमको एक ये जो नया नगर पुलिस चौकी में डी-एडिक्शन कैंप चालू किए हैं उन्होंने लास्ट 2 ईयर से, उसमें हम सर के साथ में 2 साल से पिछले साल से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे सर के साथ में सर जितने भी पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं और उनको मेडिसिन देते लिखते हैं, वो मेडिसिन हमारी कंपनी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इधर सप्लाई करती है। और जो मेडिसिन हमारे पास नहीं रहती वो मेडिसिन वो बाहर से बाय करते हैं। बट 90 हम लोग % सोचते हैं कि मेडिसिन उनको अवेलेबल कराए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेडिसिन अफोर्ड नहीं करने की वजह से हम समाज के लिए सर की तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सप्लाई करते हैं इधर।